हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सिद्धेश एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से मैंने इस इमेज को बनाया है। तो बिना कुछ कहे हम इसे शुरू करते हैं। ये वो इमेज है जिनका हम यूज़ करने वाले हैं। तो मैं ये इमेज लेता हूँ। पहले तो हम इस इमेज को डार्क करेंगे। इसके लिए मैं एक्सप्लोरर लेता हूँ, उसका गामा बढ़ा के ऑफसेट कम कर देता हूँ और एक्सप्लोरर को भी कम कर देता हूँ। गामा थोड़ा और बढ़ा देता हूँ और एक्सप्लोरर को और कम कर देता हूँ। इतना डार्क परफेक्ट है मेरे हिसाब से। तो अब जहाँ मुझे ग्लो चाहिए वो जगह मैं मास्क करता हूँ। यहाँ मैं इस मास्क को सिलेक्ट करके ब्रश से ब्लैक कलर में पेंट करूँगा, तो इस तरह से मास्क हो जाएगा। थोड़ा ब्रश को छोटा करके करता हूँ इस तरह से। अब मैं यहाँ से कलर बैलेंस लेता हूँ और इस इमेज को ब्लू टोन देता हूँ, लाइक दिस। इसको मैं राइट क्लिक करके रेस्टराइज कर लेता हूँ। अब मैं इसे कंट्रोल जे प्रेस करके डुप्लीकेट करता हूँ और राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करता हूँ। अब हम इस लेयर को डबल क्लिक करेंगे तो ये इमेज न्यू टैब में ओपन होगी। अब हम यहाँ बेबी डियर को कट करेंगे लैसो टूल से। आपको बस सिंपली क्लिक करके माउस को मूव करना है कुछ ऐसे। मैं यहाँ पे इसको प्रॉपर कट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये इमेज थोड़ी ब्लर है, तो इसके वजह से मैं इसके एजेस प्रॉपर नहीं पकड़ पाऊँगा। और वैसे भी इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो आपको आगे चल के पता चल जाएगा। तो चलिए मैं इसे फटाफट कंप्लीट कर देता हूँ। अगर आपको ये सिलेक्शन माइनस में करना हो तो अल्ट प्रेस करके क्लिक करके माउस को मूव कीजिए। तो चलिए ये हमारा सिलेक्शन हो चुका है। अब मैं नीचे मास्क पे क्लिक करता हूँ
तो ये मास्क हो जाएगा इस तरह से। इस मास्क को डबल क्लिक करने के बाद ये टैब ओपन होगा। यहाँ मैं इसके एजेस स्मूथ करने के लिए फेदर और स्मूथ को एडजस्ट करता हूँ। हल्का सा ही करूँगा। ओके, अब इस टैब को मैं कट कर देता हूँ सेव करके। तो देखिए यहाँ पे भी वो चेंजेस हो चुके हैं। अब इसके ऊपर न्यू लेयर लेके ये कलर फिल करता हूँ अल्ट बैकस्पेस से, और इस लेयर का मोड चेंज करके कलर डॉज में रखता हूँ और इसका ओपेसिटी 30% करता हूँ। तो इमेज कुछ इस तरह से दिखेगी। अब हम इस बेबी डियर को ग्लो करेंगे। पहले मैं इस लेयर को कंट्रोल J से डुप्लीकेट करके इसका मोड स्क्रीन पे रखता हूँ, तो ये इमेज इस तरह से ब्राइट हो जाएगी। अब मैं इन्हें ग्रुप कर लेता हूँ। अब इस ग्रुप पे मैं डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ आउटर ग्लो सिलेक्ट करके कलर एडजस्ट करता हूँ। इसका साइज और ओपेसिटी एडजस्ट करता हूँ। इसका मोड स्क्रीन में रखता हूँ और इसका रेंज में एडजस्ट करता हूँ। ओके, मैं इस लेयर को और एक बार डुप्लीकेट करता हूँ और ओपेसिटी थोड़ी कम कर देता हूँ। अब मैं यहाँ खाली डियर के इस लेयर को कलर बैलेंस करूँगा क्लिप मास्क करके। क्लिप मास्क करने के लिए आपको अल्ट प्रेस करके रखना है और इन दो लेयर के बीच में क्लिक करना है कुछ इस तरह से। तो इसको मैं ब्लू कलर देता हूँ कुछ ऐसे। अब यहाँ मैं न्यू लेयर लेता हूँ और ब्रश से यही कलर का स्पॉट देता हूँ सेंटर में। अब इसका मोड में कलर डॉट में ही रखता हूँ और इसको कंट्रोल T प्रेस करके एडजस्ट करता हूँ कुछ ऐसे। अब एक और न्यू लेयर लेता हूँ और यहाँ फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड में वाइट कलर रख के हेयर का ब्रश सिलेक्ट करता हूँ। ओके, ये ठीक नहीं है। ये बेटर है। अब मैं कुछ ऐसे पेंट करता हूँ। ध्यान रहे कि ये लेयर डियर के लेयर के नीचे रहे। इस ब्रश को आप ग्रास के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये ब्रश चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है, आप वहाँ से इस ब्रश को डाउनलोड कीजिए।
अब मैं इस लेयर के ऊपर एक न्यू लेयर लेता हूँ और यहाँ नॉर्मल ब्रश लेके अंदर के साइड पेंट करता हूँ। मैं थोड़ा बाकी जगह पे भी पेंट करता हूँ ओपेसिटी कम करके। ईयर के यहाँ पे ज़रा ज़्यादा वाइट लग रहा है तो मैं थोड़ा मास्क से कम कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पेन टूल से शेप क्रिएट करूँगा ग्लो देने के लिए। अब कंट्रोल प्रेस करके इस लेयर पे क्लिक करता हूँ तो ये सिलेक्शन हो जाएगा। अब इस लेयर को डिलीट करके एक न्यू लेयर लेता हूँ और उस पे एजेस पे वाइट कलर पेंट करता हूँ। थोड़ा यहाँ पे भी हल्का सा पेंट करता हूँ। थोड़ी इस लेयर की ओपेसिटी कम कर देता हूँ। अब हम न्यू लेयर लेके आई का शेप क्रिएट करते हैं पेन टूल से। इसमें वाइट कलर फिल कर देता हूँ। अब यहाँ पे हम ये इमेज डालेंगे फ्लिप मास्क करके। इसे कंट्रोल T से एडजस्ट करता हूँ। परफेक्ट। इसे थोड़ा ब्राइटनेस कंट्रास्ट करता हूँ। इस लेयर की हमें ज़रूरत नहीं है, वैसे भी मैं इसे हाइड कर देता हूँ।
अब हम इस आई के अंदर ऊपर की तरफ शैडो देंगे। मैं ज़रा इसे एडजस्ट करता हूँ। तो मैं इसके ऊपर एक न्यू लेयर लेता हूँ, क्लिप मार्क करके, और उसमें हल्का सा ब्लैक कलर पेंट करेंगे ऊपर की साइड। परफेक्ट है। थोड़ा कॉन्ट्रास्ट कम कर देता हूँ। अब मैं आई के साइड में हल्का सा वाइट पेंट करूंगा न्यू लेयर पे। इसमें स्क्रीन मोड भी रखता हूँ और ओपेसिटी कम करता हूँ। मास्क से यहाँ का पार्ट इरेज कर देता हूँ। यहाँ हमने जो एक्सप्लोरर दिया है उसी लेयर को सिलेक्ट करेंगे और वहाँ ब्लैक कलर से पेंट करेंगे। आप इन्हें एक्स प्रेस करके स्विच कर सकते हैं। तो मैंने ब्लैक कलर लिया है। अब मैं पेंट करता हूँ जहाँ मुझे ग्लो दिखाना है वहाँ। बस आप देखिए कि किस तरह से मैं फ्लावर पे पेंट कर रहा हूँ। थोड़ा हम यहाँ ऊपर के साइड भी पेंट करेंगे। परफेक्ट। अब हम और एक न्यू लेयर लेंगे और उसमें हम वाइट कलर का स्पॉट देंगे। थोड़ी ओपेसिटी बढ़ा देता हूँ। अब कंट्रोल T से एडजस्ट करता हूँ।
अब मैं ये इमेज लेता हूँ और इसका मोड स्क्रीन में रखता हूँ, इसका प्लेसमेंट प्रॉपर करता हूँ। यहाँ पे जो कुछ पार्ट इमेज पे आ रहा है उसे मैं मास्क से रिमूव कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमने जो वाइट कलर डाला है तो उसने फ्लावर को हाइड कर दिया है, तो मैं उसे भी मास्क करता हूँ। ओके, अब मैं इसे डुप्लीकेट करके अलग अलग जगह रखूँगा। इस लेयर को मैं ज़रा एडजस्ट करता हूँ। तो चलिए हम इसे फाइनल टच देते हैं ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट से। तो इसका मैं ब्राइटनेस कम करता हूँ और कॉन्ट्रास्ट बढ़ा देता हूँ, थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ। सो वी हैव डन दिस। अगर आप भी ये बनाना चाहते हैं तो ये सारे इमेज मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाले हैं, तो आप उसे डाउनलोड कीजिए और खुद से ट्राई कीजिए। और हाँ, अगर आपको फोटोशॉप के शॉर्टकट कीज जानने हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक PDF फाइल डाली है, आप उसे भी डाउनलोड करें। तो कमेंट कीजिए आपको ये मेरा क्रिएशन कैसा लगा। देखिए, आपके रिव्यू से ही हमें मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको मेरे ऐसे ही और भी क्रिएशन देखना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। थैंक यू।